नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। इस समय आप देख रहे हैं भूगोल की हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हम दूसरे चैप्टर की ओर हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी वीडियो पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कुछ बच्चे, और मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उन बच्चों के नाम भी लेना चाहूँगा जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए बेटा लगातार नई मैसेज भेज रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, खुशबू जी हैं, बेटा सुनील जी हैं, अतुल कुमार जी हैं, अखिलेश यादव हैं, नितिन माथुर जी हैं, राहुल जी हैं, बेटा रामेंद्र कुमार जी हैं, हरीश रेसर हैं, और बेटा साथ ही हमारे साथ हैं राधे पॉइंट जी, पंकज यादव जी, और बेटा गोयलैंड CBI रीना कुमारी जी, उमेश कुमार जी, नव्या, आज़ाद भाई, गौरवपाल जी, भूपेंद्र सिंह जी, अभिजीत सिंह जी, अनु कुमारी जी, रविंद्रपाल जी, विजेंद्र यादव, राणा राजपूत, तरुण गौतम, मिस्टर अभिषेक, अभिनव ठाकुर, सुखवीर यादव, नेहा राणा, आर्यन गौर, विवेक कुमार, अर्जुन दिवाकर जी, और बेटा विजय ठाकुर। इन सभी बच्चों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। मैं इन सभी का साई एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और जो बच्चे हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमारे साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के चंदोसी ब्रांच पर आ सकते हैं। यहीं पर बेटा हमारा हेड ऑफिस है, आप आकर मिल सकते हैं, और कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत है तो आप बेझिझक यहाँ आकर हमसे समझ भी सकते हैं। इस समय हमारे यहाँ पर बेटा अग्निवीर और EPP के बैच भी चल रहे हैं। अगर आप इनमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे कोचिंग सेंटर आएं और बेटा अपनी तैयारी को नई दिशा दें। आज हम हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, हिमालय पर्वत की बात करें तो कल ही हमने हिमालय पर्वत को 4 भागों में बेटा बांटा था। बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत को बेटा 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो भाग है बनावट के आधार पर, उसका नाम है बेटा ट्रांस हिमालय। क्या नाम है बेटा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को बेटा पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बेटा पार्ट है इसका महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा जो पार्ट है बेटा उसका नाम है लघु हिमालय, लघु हिमालय। और चौथा जो पार्ट है बेटा उसका नाम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि बनावट के आधार पर हिमालय के कितने पार्ट हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हिमालय के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट बेटा? तो नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 महान हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय, और नंबर 4 बेटा शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो बेटा 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि ट्रांस हिमालय बेटा सबसे पुराना भाग है। कैसा भाग है बेटा? सबसे पुराना भाग हिमालय का कौन सा है? ट्रांस है। उससे नया महान है, उससे नया लघु है, और सबसे नया शिवालिक है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ट्रांस हिमालय। कौन सा भाग बेटा? ट्रांस हिमालय। और बेटा सबसे ऊंचा कौन सा है? तो महान हिमालय। कौन सा बेटा? महान हिमालय सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसी हिमालय में है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली भाषा में सागर माथा भी कहा जाता है। साथ ही बेटा उसके बाद लघु हिमालय है। यहां पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं, जैसे मनाली है, रानीखेत है, हम जानेंगे इसके बारे में और आगे। और बेटा शिवालिक हिमालय कटा छटा है, यानी कि अभी ये बन रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा पार्ट, तो बेटा महान हिमालय, उससे ऊंचा ट्रांस, उससे बेटा फिर नीचा लघु, और उससे नीचा शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? तो बेटा महान, सबसे पुराना ट्रांस, और बेटा सबसे नया कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय। यहां तक मेरा मानना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने ये बात की थी बनावट के आधार पर। दूसरा हमने बताया था
कि बनावट में अगर देखा जाए तो दो प्लेटें टकराई थी, एक का नाम था बेटा यूरेशियाई प्लेट और एक का नाम था बेटा इंडियन प्लेट। इन दोनों के टकराने से एक पर्वत बना और इसका नाम है बेटा हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत बेटा? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है तो आप सभी जानते हैं कि ये नवीन बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है बेटा? नवीन बलित पर्वत है। अभी कैसी अवस्था में? तो युवा अवस्था में। और इसकी आकृति कैसी है बेटा? तो चापाकार है। और इसकी बात करें तो ये पूरब की ओर कम चौड़ा है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है लेकिन पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। इस वजह से ये बेटा किसकी तरह दिखाई देता है? तो कह सकते हैं बेटा तलवार की तरह दिखाई देता है। अब तक हम हिमालय पर्वत के बारे में ये सब चीजें जान चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेटा अगली चीजों। अगर मैं हिमालय के इस पार्ट की बात करूं, जो पार्ट बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा रेड रेड, ये वाला जो पार्ट है, ये बेटा ट्रांस हिमालय है। कौन सा हिमालय बेटा? ट्रांस हिमालय। आप देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय आगे तो बेटा है ही नहीं, केवल यहां पर ये फैला हुआ है। ज्यादातर भाग कहां पर है? तो चीन में यानी कि तिब्बत में है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप सीधी जा रही है इस तरीके से, इस वाले का नाम है महान हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये जो लाइन है ये बेटा लघु हिमालय की लाइन है। और सबसे बाद में ये वाली जो लाइन है इसको मैं कह सकता हूं बेटा शिवालिक हिमालय है। तो एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाला पार्ट कौन सा है? बोले ये वाला कलर जो है वो महान हिमालय को दर्शा रहा है। ये वाला जो रेड कलर है जहां भी, वो बेटा क्या दर्शा रहा है? ट्रांस हिमालय है। कैसा हिमालय है बेटा? ट्रांस हिमालय है। और बेटा ये जो तीसरा कलर क्या दिखा रहा है हमें बेटा? तो ये दिखा रहा है कि बेटा लघु हिमालय है। और बेटा ये वाला कलर क्या दिखा रहा है हमें? कि शिवालिक हिमालय है। तो बेटा आपने ये जाना कि हिमालय के कितने पार्ट हैं, तो आप कह सकते हैं कि हिमालय के 4 पार्ट हैं। और चारों को हमने बेटा आपको मैप में दिखाया कि किस किस तरीके से ये बेटा पार्ट हैं इसके। तो आपने ये जाना कि किस तरीके से शिवालिक हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय के बारे में आप सभी ने बेटा जाना। अब मैं बात करूं तो मुझे बात करनी पड़ेगी बेटा सबसे पहले यहां पर ट्रांस हिमालय की। कौन से की बेटा? ट्रांस हिमालय की। देखिए ट्रांस हिमालय मैं आपको दिखा चुका हूं कि कहां पर है। अब हम चलते हैं बेटा ट्रांस हिमालय की ओर केवल, और अभी हम जानेंगे केवल ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय की बात करें बेटा तो यहां पर अभी हमने देखा था बेटा एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है बेटा काराकोरम। उसके बाद इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी है लद्दाख, एक बेटा ये है जास्कर और ये है बेटा कैलाश। कौन सी बेटा? कैलाश। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां पर है तो आप कहेंगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी बेटा हिमालय पर्वत में है। कौन से पर्वत में? हिमालय पर्वत में। और हिमालय के भी कौन से भाग में है? तो ट्रांस हिमालय में है। किसमें बेटा? ट्रांस में। उसके बाद कौन सी है बेटा? लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रेणी बेटा? लद्दाख। और लद्दाख के बाद कौन सी है बेटा? जास्कर। और ये वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है बेटा? कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी है बेटा? कैलाश पर्वत श्रेणी, जिसे आप मानसरोवर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है बेटा मानसरोवर झील। कौन सी झील बेटा? मानसरोवर झील। तो आपने देखा कि ट्रांस हिमालय में 4 बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं। एक का नाम है काराकोरम, एक का नाम है लद्दाख, एक का नाम है जास्कर और एक का नाम है बेटा कैलाश। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो ऐसा कौन सा बच्चा है जो अभी ये नहीं बता पाए कि किसका भाग है? अगर अब भी नहीं बता पा रहे हो नालायको, अब तो पढ़ लो और देख लो बेटा कि कहां पर है पढ़ाई। अगर नहीं पढ़ पाए तो बेटा रह जाओगे ऐसे ही। तो बेटा समझो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो बेटा काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। अब हम चलते हैं बेटा काराकोरम पर्वत श्रेणी की ओर। काराकोरम पर्वत श्रेणी
पामीर की गांठ से लेकर, यानी कि यहां पर एक कल हमने बात की थी पामीर का पठार है, पामीर ग्रंथि की बात, वहां से लेकर बेटा तिब्बत तक फैली हुई है। इसी वजह से यानी कि ट्रांस हिमालय का ज्यादातर भाग बेटा तिब्बत में फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? तिब्बत हिमालय। साथ ही बेटा ये महान हिमालय की उस दिशा में पहले ही बन गया था, तो कल हमने बताया था कि इसे क्या कहते हैं? पार हिमालय। तो बेटा चाहे ट्रांस हिमालय आए, चाहे तिब्बत हिमालय आए, चाहे पार हिमालय आए, बात एक ही है। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें एक पर्वत श्रेणी के बारे में जान रहे हैं जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहां पर एक चोटी है और उस चोटी का नाम है बेटा K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई बेटा 8611 मीटर है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? तो 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा। साथ ही भारत के ये विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली नहीं, मैं कह रहा हूं बेटा दूसरी। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे बेटा कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बेटा K2 गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है बेटा? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यहां पर ही एक और पर्वत पाया जाता है बेटा जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत बेटा? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत भी किसका भाग है? तो आप कहेंगे बेटा कि नंगा पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है बेटा? ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन सा पर्वत बेटा? नंगा पर्वत। और यहां पर काराकोरम पर्वत श्रेणी के इधर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है बेटा सियाचिन। क्या नाम है बेटा? सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर भी कौन से हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है। किसमें बेटा? ट्रांस हिमालय में है। कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। इसके बाद बेटा यहां पर एक और ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है बेटा व्याफो। क्या नाम है बेटा? व्याफो। व्याफो ग्लेशियर भी किसमें है बेटा? तो ये भी ट्रांस हिमालय में है। यहां पर जाएंगे तो बेटा एक और ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है बेटा वाल्टोरा। वाल्टोरा। और यहां पर जाएंगे तो एक और ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है हिस्पर। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए हिस्पर, वाल्टोरा, व्याफो, सियाचिन, ये सभी ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की कौन से भाग में हैं? तो आप कहेंगे कि ये सभी ग्लेशियर ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में हैं। साथ ही बेटा इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहां पर आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन भी है जो बेटा वो कहां पर है? वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, यानी कि POK में है, लेकिन ये भारत का भाग है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये कि जो भाग यहां पर है काराकोरम का, इसको जो पाकिस्तानी लोग हैं, यानी जो चोट्टे लोग हैं, पाकिस्तानियों को क्या कहते हैं? एक तरीके से चोट्टे लोग जो हैं, बेटा चोट्टे लोग इसे बोलते हैं क्या बेटा? चागोरी। चागोरी। तो बेटा ये बताएं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं बेटा? चागोरी, या बेटा क्या कहते हैं इसे? शाहगोरी। शाहगोरी। तो चोट्टो अब तो सही समझ जाओ कि काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत का भाग है। इन चोट्टों से हम वापस लाएंगे बेटा। तो बेटा चागोरी और शाहगोरी किसका नाम है? तो बेटा काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। और बेटा ये कहां पर है? तो ट्रांस हिमालय में है। कहां पर है बेटा? ट्रांस हिमालय में है। तो बेटा ये बताएं कि चागोरी या शाहगोरी किसका नाम है? तो बेटा काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। साथ ही बेटा यहां से अगर हम बात करें तो इस वाली श्रेणी का नाम क्या था बेटा? लद्दाख। और इसका नाम क्या था? जास्कर। और यहां पर भी बेटा एक अभी हमने झील बताई थी, उसका नाम था मानसरोवर। मानसरोवर। मानसरोवर झील से बेटा एक नदी निकलती है
और उस नदी का नाम है बेटा इस तरीके से सिंधु नदी, और इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बह रही है, इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बह रही है। और यहां से एक नदी आती है बेटा, उसका नाम है श्योक, और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी श्योक नदी में आकर मिल जाती है जिसका नाम है बेटा नुब्रा। तो बेटा एक श्योक, और बेटा यहां पर ये कौन सी नदी है बेटा, सिंधु। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है ट्रांस हिमालय में, तो बेटा आप कहेंगे कि एक लद्दाख और एक बेटा जास्कर। जास्कर पर्वत श्रेणी से भी बेटा एक जास्कर नाम की नदी आकर मिलती है बेटा, किससे, सिंधु नदी से। तो यहां तक हमने ये जाना कि किस तरीके से ट्रांस हिमालय में बेटा ये चीजें पाई जाती हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय बेटा अलग भी तो होगा महान हिमालय से। किससे बेटा, महान हिमालय से क्या होगा बेटा, अलग। और महान हिमालय से जब अलग होगा तो कोई तो एक लाइन हमें माननी पड़ेगी जो बेटा महान हिमालय से अलग करती है। तो बेटा हम उसका नाम रखेंगे इंडो सांगपो सचर जोन। क्या नाम है बेटा, इंडो सांगपो सचर जोन। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा इंडो सांगपो सचर जोन। तो बेटा इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय को किससे अलग करता है, तो आप कहेंगे कि इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। किससे करता है बेटा, महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है। कौन सी जगह बेटा, तो इंडो सांगपो सचर जोन। साथ ही बेटा काराकोरम पर्वत श्रेणी को, काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो बेटा कौन सी पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। किसकी बेटा, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अब फटाफट चलते हैं बेटा हम और जानते हैं बेटा, अभी हमने जो चीजें जानी कुछ उसके बारे में। देखिए सबसे पहले कि ट्रांस हिमालय के और क्या नाम है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा तुरंत ही तिब्बत हिमालय और बेटा पार हिमालय। पार हिमालय। अब ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग कैसे होता है, तो यानी कि ये वाली मैंने एक लाइन खींच दी, तो इसका मैं नाम क्या लिख सकता हूं बेटा, इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। अब बेटा हम फिर वहीं पर चलते हैं। हमने देखा कि यहां पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, केटू गॉडविन ऑस्टिन। किसमें है, काराकोरम में। काराकोरम में बेटा एक और पर्वत चोटी है और उस पर्वत चोटी का नाम है राकापोसी। राकापोसी, और यह विश्व की सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी है। यह विश्व की सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी है बेटा, कौन सी, राकापोसी। और यह भी कहां पर है बेटा, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। अब साथ ही बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताएं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा, केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये कौन से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, ट्रांस हिमालय की। कितनी ऊंचाई है, 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी क्या है बेटा, ऊंचाई है। साथ ही बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो बेटा तुम क्या बताओगे, केटू गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन यह है कहां पर, अभी पीओके में है। कहां पर बेटा, पीओके में है। यानी कि ये पाकिस्तान ने काराकोरम पर्वत श्रेणी के कुछ भाग पर कब्जा कर रखा है, इस वजह से ये कहां पर है, पीओके में है, यानी चोटों के देश में है। कहां पर है बेटा, चोटों के देश में। कौन सी चोटी, केटू गॉडविन ऑस्टिन। अब बेटा बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी है। राकापोसी है। यहां पर कौन सा ग्लेशियर है, तो बेटा सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है बेटा, सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकाली थी हमने, नुब्रा नदी निकाली थी। कौन सी नदी बेटा, नुब्रा।
ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो तिब्बत में, यानी कि चीन में। अच्छा, सिंधु नदी कौन सी पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है? तो कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, इसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी, अभी आपने देखा था। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है, तो कहेंगे लद्दाख और जास्कर। एशिया की रीढ़ क्या है? तो बेटा एशिया की रीढ़ आपने देखा काराकोरम है। कौन सी है बेटा? काराकोरम है। कौन सी बेटा? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम के बाद कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? तो लद्दाख है। उसके बाद कौन सी है? जास्कर है। कभी कभी बेटा इनका क्रम आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो आज हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि ट्रांस हिमालय तक की जो चीजें थी आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप साईं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आकर तुरंत पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन भी हमसे आकर मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसी तरीके से बहुत ही बेहतर अंदाज में सभी टीचर्स आपको जबरदस्त पढ़ाते हैं। आप लगातार मैथ की भी वीडियो देख रहे होंगे। हमारे बहुत ही प्रसिद्ध सर नवनीत सर लगातार अपनी वीडियो को डाल रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ के बारे में बता रहे हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे सेंटर पर आकर पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप एक बार हमारे सेंटर जरूर आइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।